नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान गोविंद के चरणों में मेरा नमस्कार है। माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के जो कि कृष्ण की कथाओं का वर्णन है, आप लोग तो जानते ही होंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है, उसमें से एक पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस महापुराण में कृष्ण के जन्म की लीलाओं का वर्णन है। भगवान धरती पे आए और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, उन सब का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में देखने को मिलता है। उसी महापुराण में एक कथा है जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष प्रसंग। आज हम लोग गजेंद्र मोक्ष प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस गजेंद्र मोक्ष के बारे में बहुत ही महिमा गाई गई है। ऋषियों ने, संतों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में। कहा जाता है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो भक्त इसका गायन करता है, स्तुति करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके जीवन के अंत काल में उसको अच्छी मति देता हूँ, वो मेरे धाम, मेरे लोक में आ जाता है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है आपके ऊपर, तो इस प्रकार कोई आपके ऊपर विपत्ति है, कोई संकट है, तो भी आपको गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करनी चाहिए और इससे भगवान का सानिध्य भी मिलता है। बहुत ही अच्छा है ये आपके लिए। तो मैं इस कथा की ओर आगे बढ़ता हूँ। श्री गजेंद्र मोक्ष प्रसंग। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान हरि ने गजेंद्र का उद्धार किस प्रकार से किया, ये कथा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने सुना भी होगा। मैं थोड़ी भूमिका में चलता हूँ। गजेंद्र जो हाथी था, वो अपने आप और अपने परिवार के साथ तालाब के किनारे आया था स्नान करने के लिए। उसी तालाब में एक ग्राह मगरमच्छ रहता था। गजेंद्र पानी पी रहा था और अपने परिवार के साथ उसमें स्नान कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। ग्राह ने, मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए और उसे जल में खींचता रहा और अंत में उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया। जलचर होने के कारण उस ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। गजराज, जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, उसकी शक्ति क्षीण होती गई। गजराज के परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अकेले ही गजराज लड़ता रहा और अंत में जब उसको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, जीवन के अंत काल में जब उसको लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कोई नहीं बचा सकता, तब उसने भगवान की शरणागति ली। तब उसने भगवान को बुलाया और फिर दौड़ते हुए हमारे गोविंद दौड़ते हुए आए थे, श्री कृष्ण जी। यही कथा है। गजेंद्र मोक्ष प्रसंग में जो गजेंद्र यानी ग्राह थे, वो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में पांड्य राजा थे, जिनका नाम था इंद्रधुम्न नामक राजा थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रतिदिन जप तप ध्यान, पूरा दिन उनका भगवान के ध्यान में, स्तुति में, भगवान की सेवा में चला जाता था। एक दिन वो कुलाचल पर्वत पर मौन व्रत धारण करके भगवान के ध्यान में लीन थे। उसी समय उनके गुरु श्री अगस्त्य जी वहाँ पधारे। भगवान के चरणों में ध्यानरत होने के कारण, समाधि में होने के कारण उन्होंने अगस्त्य मुनि को नहीं देखा और वो ध्यान में ही रह गए। यह देख कर के अगस्त्य मुनि को बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये मूर्ख हाथी की तरह व्यवहार करता है और जाओ, और ब्राह्मणों का अपमान करता है, इसलिए जाओ तुम हाथी की योनि प्राप्त करो। शरीर त्याग करने के पश्चात इंद्रधुम्न नामक राजा, वो राजा एक त्रिकोट नामक पर्वत पर
क्षीर सागर के समीप एक हाथी की योनि में जन्म लिया। उस हाथी के अंदर 1000 हाथियों का बल था। अपने परिवार, बच्चे और हाथियों के साथ उस जंगल में विचरण कर रहा था। एक दिन अत्यधिक धूप होने के कारण उसको प्यास लगी और सरोवर के पास वो जल पीने के लिए आया। जल पीने के लिए जैसे ही वो तालाब में आया, उसी तालाब में, उसी सरोवर में महर्षि देवल के श्राप के कारण एक गंधर्व ग्राह मगरमच्छ की योनि में वहीं रहता था। देव योग से उस ग्राह ने उस गजराज के पैर पकड़ लिए और उसे अपने जल में खींचने लगा। गजराज के अंदर 1000 हाथियों का बल था। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। गजराज के परिवार के सदस्यों ने भी उसकी बहुत प्रयास किया उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी उसे छुड़ाने में समर्थ ना हो सका। जलचर होने के कारण उस ग्राह की शक्ति जल में उत्तरोत्तर बढ़ती गई और स्थलचर होने के कारण गजराज की शक्ति क्षीण होती गई। अंत में कई देवता लोग भी प्रकट हो गए कि ये युद्ध कब तक चलेगा, आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। और अंत में पर उसके गजराज के परिवार के सदस्य भी उसको ये मान लिए कि अब ये नहीं बचेगा और उसका साथ छोड़कर वो चले गए अपने घर। गजराज ने देखा कि मैं पूरा जीवन इसी परिवार के लिए लगाया, मैंने कोई कमी नहीं की, लेकिन आज आपत्ति काल में ये मनुष्य, ये जीव जंतु, ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मानव जीवन में भी यही देखने को मिलता है कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन जीवन के अंत काल में उसी माता पिता को बच्चे अपने घर के बरामदे में लेके चले जाते हैं और उनकी दीन करुणावस्था में उनका साथ छोड़ देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। गजराज ने देखा कि इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान को उसकी याद आ गई। गजराज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, भगवान की स्तुति करता था। तो पूर्व जन्म में किए गए पुण्य, भगवान की स्तुति और पूजा, जिसके कारण आज उसको भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी, गजराज को भगवान की याद कैसे आ गई? वो तो हाथी था, पशु था, उसको भगवान की कैसे याद आ गई? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज को भगवान की याद आ गई। जजाप प्राक जन्मनि, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज को भगवान की याद आ गई। आप किसी भी जन्म में कहीं भी भगवान की अगर आपने पूजा किया है, स्तुति की है, ध्यान किया है, भगवान की शरणागति की है, तो विलम्ब जरूर हो सकता है, लेकिन आपसे गलती भी हो सकती है, लेकिन आप ठाकुर के चरणों में पहुँच ही जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी प्रणाश नहीं होता। आपने सुना होगा कर्म भ्रष्ट, आप कर्म कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कर्म से विमुख हो गए तो बोले कर्म भ्रष्ट। आप योग कर रहे हैं, योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो बोले योग भ्रष्ट। आप ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने पे लोगों को अहंकार भी हो जाता है। चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की। ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर भगवान को प्राप्त कर लिए तो ठीक है, वरना बोले ज्ञान भ्रष्ट। आपने कर्म भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट सुना होगा, लेकिन आपने भक्ति भ्रष्ट नहीं सुना होगा, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, नमे भक्ता
प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी प्रनाश होता ही नहीं। भगवान की अगर आपने शरणागति की है, भगवान की भक्ति की है, तो आपका पतन नहीं हो सकता, आप ठाकुर के चरणों में पहुँच ही जाएंगे। तो इस प्रकार गजराज को भगवान की याद आ गई। और बड़े मज़े की बात ये है, गजराज ने 28 श्लोकों से भगवान की स्तुति की है। 28 श्लोक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गजराज ने 28 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, लेकिन उन श्लोकों में कहीं भी गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप भगवान की स्तुति करें तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। आप कृष्ण की स्तुति करें तो आपको तो कहना ही पड़ेगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप शंकर जी की स्तुति करें, नमो भवानी शंकरो, कहना ही पड़ेगा नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वाह, गजेंद्र भी कितना बुद्धिमान, उसने पूरी स्तुति पूरी कर ली, लेकिन कहीं भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तो गजेंद्र आए तो भगवान ही थे उसको बचाने के लिए। सभी देवी देवता देख रहे थे, कोई उसे बचाने नहीं आया। तो गजेंद्र कह क्या रहा था? गजेंद्र अपनी श्लोकों में कह रहा था, गजेंद्र की जो स्तुति थी वो बड़ी ही गोल मटोल थी। गजेंद्र कह रहा था, जो सारे संसार का स्वामी हो वो मेरी रक्षा करे। गजेंद्र कह रहा था, जो कण कण में विद्यमान हो वो मेरी रक्षा करे। गजेंद्र कह रहे थे, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई हो वो मेरी रक्षा करे। गजेंद्र कह रहे थे, जिसके अंदर ये सारी सृष्टि हो वो मेरी रक्षा करे। जो काल सर्प से प्राणियों की रक्षा करता हो वो मेरी रक्षा करे। जो परम तत्व हो वो मेरी रक्षा करे। जो सभी देवताओं के भी देवता हो वो मेरी रक्षा करे। अब वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, जो भी हो आ जाए, मैं उससे पुकार रहा हूँ, मेरी रक्षा करिए। गजेंद्र इस प्रकार से स्तुति की। सभी देवता खड़े थे, ब्रह्मा, अग्नि देव, इंद्रदेव सब खड़े थे, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि सब कह रहे थे, ये तो हमारा नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो मेरा नाम ही नहीं ले रहा है, हम क्यों जाएं? तो बोलो, ये क्या कह रहा है? ये परब्रह्म परमात्मा को याद कर रहा है। ये जिनको बुला रहा है वो तो हमारे भी ईश्वर है, वो परम तत्व परमात्मा है, वो उनको पुकार रहा है। इसलिए कोई देवता नहीं आया, क्योंकि सभी देवता अपने अंदर झांक के देख रहे थे। ये गजेंद्र जो उपमाएं दे रहा था, जो विशेषताएं बता रहा था, वो विशेषताएं इन देवताओं के अंदर नहीं थी। तो वो लोग क्या कह रहा था? वो कह रहा था, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई हो, जिसके अंदर सारी सृष्टि विद्यमान हो, वो मेरी रक्षा करे। जो इस ब्रह्मांड का मालिक हो वो मेरी रक्षा करे। इस ब्रह्मांड के मालिक तो वो देवता तो है नहीं, और जो परम तत्व हो वो मेरी रक्षा करे। और अंत में भगवान ही आए बचाने के लिए, कोई देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मादियो विविध लिंगाभिमाना। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता जो अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान में बैठे हुए थे, कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आया। जैसे हमारे यहाँ कई पद होते हैं, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, वैसे देवताओं के भी पद प्रतिष्ठा होती है। सब अपने अपने पद के अभिमान में थे, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। अरे महाशय, इंसानी धर्म क्या कहती है? अगर कोई विपत्ति में हो तो मानवता धर्म कहती है, आप उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो। भले आपको पुकारे या ना पुकारे, आप उसको बचाओ, ये मानव धर्म है, आप उसकी रक्षा करो। लेकिन इंसानियत भी नहीं थी इन देवताओं के अंदर, कोई इसकी रक्षा करने के लिए नहीं आया। गजेंद्र कह रहा था, जो पूरी सृष्टि का कारक तत्व हो वो मेरी रक्षा करे, जो परम तत्व हो, जो सुपर सोल हो वो मेरी रक्षा करे। गजेंद्र और ग्राह का प्रसंग इस भागवत में, इसको भागवत पुराण में
परम तत्व का निर्धारण करने वाला प्रसंग है। ये दिखाता है, गजेंद्र ने ये निश्चय कर दिया, निर्णय कर दिया कि सुपर सोल कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, परमात्मा कौन है। वो कह रहा था जो सबका स्वामी हो वो मेरी रक्षा करे। वो नाम नहीं ले रहा था किसी का। जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो वो मेरी रक्षा करे। ठीक है ये। और अंत में भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान ने देखा कि गजेंद्र डूब रहा है और अब विलंब किया तो वो डूब जाएगा। भगवान बड़े वेग से गरुड़ पर सवार होकर आ रहे थे। भगवान बड़े वेग से गरुड़ पर सवार होकर आ रहे थे और भगवान की जो पीताम्बर था हल्लोलित हो रही थी। भगवान की जो अलकावली वायु के वेग से झूल रही थी। गले की माला हिल रही थी और कानों के कुंडल झंकृत हो रहे थे। भगवान बड़े वेग से आ रहे थे। गरुड़ पर सवार होकर भगवान आकाश मार्ग में पहुंचे ही थे। भगवान के स्वरूप को देख करके गजेंद्र ये भूल गया कि उसके पैर को ग्राह ने पकड़ा है। भगवान को के स्वरूप को देखकर गजेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मन में सोचा कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ हे गोविंद, हे अखिल गुरु, तुझे कुछ और भी दूँ। मैं तुम्हें क्या अर्पित करूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्या सेवा करूँ। हे अखिल गुरु, हे गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र ने मन में सोचा भगवान को कमल बहुत प्रिय है, क्योंकि इनकी पत्नी लक्ष्मी है जो कमला कही जाती है। भगवान की भक्त लोग जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं भगवान हाथों में कमल लिए रहते हैं, भगवान के चरण भी कमल के समान हैं, भगवान के नेत्र भी कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। भगवान की नाभि से भी कमल निकला है। उसी कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होकर के पूरी सृष्टि की रचना की है। तो भगवान के लिए कमल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने एक हाथ में कमल लिए रहते हैं। तो यही सोचकर गजेंद्र ने उसी सरोवर से अपने सूंड से एक कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित किया। अभी भगवान पहुँचे ही नहीं थे, आकाश मार्ग से आ रहे थे बहुत तीव्र वेग से। जब विमान जमीन पर लैंड कर जाता है तभी सवार उस विमान से धरती पे उतरता है। लेकिन भगवान ने है गरुड़ जी जमीन पर लैंड करेंगे और तब मैं उतरूंगा, तब देर हो जाएगी, मेरा भक्त डूब जाएगा। क्योंकि गजेंद्र प्रयास करना भी छोड़ दिए थे। वो तो भगवान के रूप में, उनके सौंदर्य में, उनको प्रणाम करने में व्यस्त थे और बल लगाना भी छोड़ दिए थे और ग्राह ने उनको पानी में खींच ही लिया था। गजेंद्र का केवल मस्तक ही दिख रहा था, बाकी पूरा शरीर जल में डूब चुका था। भगवान ने सोचा मेरा भक्त डूब जाएगा, विलंब हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने आकाश में ही छलांग लगाकर कूद पड़े कि भगवान कि मेरा भक्त डूब जाएगा। और एक हाथ से उन्होंने गजेंद्र की कमल पुष्प को ग्रहण किया और दूसरे हाथ से सूंड को पकड़ करके गजराज ग्राह सहित उसको बाहर निकाला। ग्राह गजराज के पैर को पकड़ा हुआ था, इसलिए वो भी बाहर आ गया। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक को काट दिया और गजेंद्र को मुक्त किया। ग्राह भी वैकुंठ पहुंच गया। ग्राह गजराज से पहले पहुंच गया। भगवान गजेंद्र को लेकर के विमान में बैठ करके अपने वैकुंठ लोग जाते हैं, अपने आसन पर विराजमान होते हैं। सभी भक्त
उनकी स्तुति करते हैं। एक नया भक्त आया था। भगवान सब तरफ देखते हैं, एक नया पार्षद खड़ा था। लक्ष्मी जी से पूछे भगवान ने कि देवी ये कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा भगवान जिसका आप उद्धार करने गए थे, जिसको आप लेने गए थे, वही है। भगवान ने कहा जिसको मैं लेने गया था तो मैं उसको तो साथ लेके आया हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा यही तो बात है प्रभु, जो आपकी शरणागति करे, जो आपके चरणों का आश्रय ले, उसमें उसके मोक्ष में, उसके उद्धार में विलंब हो सकता है, उसमें उसको मोक्ष मिले ऐसा संशय हो सकता है। लेकिन जो आपके भक्तों का चरण पकड़े, जो आपके भक्तों के चरणों की शरण ले, उसका तो उद्धार पहले होगा। जो आपके भक्तों के चरणों किसका शरण ले लिया, उसके उद्धार में कोई भी संशय नहीं, उसको तो मुक्ति पहले मिलेगी। गजराज आपका भक्त था, आपका आश्रय लिया था, लेकिन ग्राह मगरमच्छ ने गजराज के चरणों का आश्रय लिया था, इसलिए उस मगरमच्छ को पहले मुक्ति मिल गई, वो पहले वैकुंठ पहुंच गया और गजराज बाद में पहुंचे। यही तो खासियत है। इसे भागवत शेषत्व कहते हैं। ये बहुत भक्ति की पराकाष्ठा है। आप भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान के भक्तों के भक्त हैं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान के भक्तों को मुक्ति मिले इसमें संशय हो सकता है, लेकिन आपकी मुक्ति पहले हो जाएगी, क्योंकि आपने भगवान के भक्तों को ही भगवान मान लिया है। इसे भागवत शेषत्व कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष का ये प्रसंग भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति बढ़ाने वाली है। आप कर्ज में डूबे हों, किसी प्रकार की विपत्ति में पड़े हों, राह चलते हुए या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि क्रिया के बाद आप भगवान की गजेंद्र मोक्ष प्रसंग को पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जीवन में सभी विपत्तियों और कठिनाइयों से भगवान आपको मुक्त करेंगे। नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।